हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा 5th सेम ऑड सेमेस्टर 2023 के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 38, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 21, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 40 के स्टूडेंट है या आप इन सभी ब्रांच से रिलेट करते हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको यह जानकारी हो जाएगी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लेवल 2 लेयर ऑफ ऑटोमेशन पिरामिड, यानी कि लेवल 2 दूसरा लेवल कौन है ऑटोमेशन पिरामिड का। ऑप्शन ए बताता है ऑटोमेटिक कंट्रोल लेयर, दूसरा बताता है सुपरविजरी लेयर, तीसरा बताता है प्रोडक्शन कंट्रोल लेयर और तो चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि आपको ऑटोमेशन पिरामिड के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपके लिए यह क्वेश्चन जो है एकदम चुटकी में बनाने लायक है। देखिए दोस्त, ऑटोमेशन पिरामिड में क्या क्या होता है। ऑटोमेशन पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ऑटोमेशन पिरामिड में 5 लेयर होते हैं। ठीक है, कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। 5 लेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होता है फील्ड लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेयर होता है? तो उसके बाद होता है कंट्रोल लेयर और उसके बाद क्या होता है सुपरविजन लेयर। उसके बाद सुपरविजन लेयर होता है। उसके बाद चौथा लेयर कौन सा होता है? तो चौथा लेयर होता है प्लांट लेवल या प्लानिंग लेवल भी इसको हम लोग बोलते हैं। और पांचवा लेयर जो होता है उसे हम लोग मैनेजिंग लेयर भी कहते हैं। तो ऑटोमेशन पिरामिड में कुल मिलाकर के 5 लेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दूसरा लेयर कौन होता है ऑटोमेशन पिरामिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा लेयर, यानी कि कंट्रोल लेयर। कौन सा हो जाएगा? ऑटोमेटिक कंट्रोल लेयर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेशन पिरामिड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिक्स्ड ऑटोमेशन। इसमें से कौन सा तर्क, कौन सा कथन सही है फिक्स्ड ऑटोमेशन के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट हैज़ हाई एक्यूरेसी, इट हैज़ हाई प्रोडक्शन रेट, इट इज़ फ्लेक्सिबल टू डील विथ चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। कहता है एक नंबर ऑप्शन कि इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन का, यह जो होता है फ्लेक्सिबल होता है और चेंजेस कर सकता है और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो आप लोग को पता होगा कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या होता है कि ओनली वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। इसका जो प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है यह बहुत ही कम होता है और यह फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। तो इसका कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सी दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है क्योंकि यह एक ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करता है, एक ही प्रोडक्ट को डेवलप करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्चुएटर। इसमें से कौन सा जो ऐसा चीज़ है जो एक्चुएटर का एग्जाम्पल है। तो एक्चुएटर के बारे में आपको नॉलेज होगा ही कि क्या करता है एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल सिग्नल में, मैकेनिकल पावर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर में जो कन्वर्ट करता है उसे हम एक्चुएटर कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुएटर का इसमें से कौन होगा? तो बताइए कि स्टेपर मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या में बदलता है, मैकेनिकल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी कहता है स्विच, स्विच तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता नहीं है, वह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल पर ही काम करने वाला है। स्ट्रेन गेज ये तो प्रेशर से रिलेटेड चीज़ है। तो इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपर मोटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम यूजेस फीडबैक। इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो फीडबैक का उपयोग करता है।
ऑप्शन नंबर ए कहता है ओपन लूप सिस्टम, ऑप्शन बी कहता है क्लोज लूप सिस्टम, ऑप्शन सी कहता है ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। तो आप बताइए कि कौन से सिस्टम में फीडबैक की ज़रूरत पड़ता है। तो फीडबैक की ज़रूरत पड़ता है क्लोज लूप सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? क्लोज लूप सिस्टम में। जैसे यहाँ पर एक सिस्टम हो गया और इस सिस्टम में हम क्या कुछ दे रहे हैं, इनपुट, ठीक है, कुछ इनपुट दे रहे हैं और हमको कुछ क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और इस आउटपुट के सम पोर्शन को, कुछ पार्ट को जब हम लोग इनपुट में इंसर्ट करते हैं एक मेजरमेंट डिवाइस लगा करके, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। और यह जो सिस्टम लगाए हैं, यह जो पार्ट लगाए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं फीडबैक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोज लूप सिस्टम, जिसमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ डीसी सिग्नलिंग कंडीशनिंग। इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो है डीसी सिग्नलिंग कंडीशनिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर बी कहता है लो पास फिल्टर, ऑप्शन सी कहता है ब्रिज कहता है सीधे, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दिस। तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा से भी नॉलेज हो तो डीसी सिग्नलिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या लिया जाता है कि एक ट्रांसड्यूसर यहाँ पर हम लगाते हैं जो क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और इस सिस्टम को देता है। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, ठीक है, ब्रिज सीधे बोल रहा है तो ब्रिज रेक्टिफायर हम नहीं यहाँ पर बोलेंगे, सीधे ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिज भी होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लो पास फिल्टर भी होता है, क्योंकि अगर हमको लो पास सिग्नल की ज़रूरत होता है तो सिर्फ लो पास फिल्टर लगाते हैं, तो यहाँ पर लो पास फिल्टर भी होता है, LPH फिल्टर भी होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रिज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। डीसी सिग्नलिंग कंडीशनिंग में इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है कि डैश इज यूज टू ट्रांसमिट मेजर क्वांटिटी टू अ रिमोट लोकेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग इन डाटा एक्विजिशन सिस्टम। डाटा एक्विजिशन सिस्टम में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, किसके लिए, तो ट्रांसमिट करने के लिए, मेज़र करने के लिए क्वांटिटी को, कहाँ से, तो रिमोट लोकेशन से, एंड उस मेज़र किए हुए क्वांटिटी का प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा ऐसा चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। नहीं, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का तो यूज़ किया नहीं जाता है। मल्टीप्लेक्सर का तो सिर्फ काम होता है कि बहुत सारे सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देना एक सिग्नल में, ठीक है। उसके बाद बोलता है टेलीमेट्री, तो टेलीमेट्री एकदम होता है, जी बिल्कुल होता है, क्योंकि टेलीमेट्री का ही यूज़ किया जाता है सिग्नल को सबसे पहले मेज़र करने के लिए, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए। बोलता है सैम्पल्ड होल्ड सर्किट, सैम्पल्ड होल्ड सर्किट का भी यूज़ नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलीमेट्री। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन दिया है, इतना इजी का ही क्वेश्चन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 फोर उसके बाद समानुपात का सीन है और 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड सेलेक्ट लाइन्स। इसमें कितने सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ता है, तो सेलेक्ट लाइन का आपको फॉर्मूला पता होगा कि सेलेक्ट लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 to the power n, क्या होता है 2 to the power n। तो यहाँ पर देखिए कि 4 हमको लाना है, 4 गो मल्टीप्लेक्सर है, 4 मल्टीप्लेक्सर के लिए हमको कितने सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत होगा, तो 4 के लिए हमको ज़रूरत होगा 2 to the power 2, कितना होगा 2 to the power 2, यानी कि इक्वल टू 4, यानी कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हमको 2 क्या होगा 2 हमको सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिफरेंट सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड ऑन अ सिंगल चैनल सिक्वेंशियली वन आफ्टर अदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए जब सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं तो वह 2 तरीके से करते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लेक्स करते हैं और दूसरा टाइम के अनुसार मल्टीप्लेक्स करते हैं, और तीसरा पल्स भी कर सकते हैं। तो इसमें पूछता है कि सिक्वेंशियली, तो सिक्वेंशियली का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियली का मतलब होता है 1/1, यानी कि टाइम के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि जब हम सिक्वेंशियली सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं तो उसे कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो पार्ट है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि पीएलसी का कौन पार्ट है। ठीक है, तो पीएलसी का आपको पता होगा कि पीएलसी में होता है पावर सप्लाई सेक्शन, उसके बाद उसका मेमोरी यूनिट होता है, उसके बाद सीपीयू होता है, उसके बाद आईओ मॉड्यूल्स होता है। सो ये सब जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सीपीयू भी दिया ऑप्शन में, तो सीपीयू भी होगा, फिर उसके बाद आईओ मॉड्यूल दिया हुआ था, आईओ मॉड्यूल भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछा हुआ है। इसमें क्या कहता है, HMI स्टैंड्स फॉर, HMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HMI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। HMI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मुख्य गोल क्या है, गोल मीन्स लक्ष्य। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ऑटोमेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो ऑटोमेशन हम लोग करते हैं टू इंक्रीज ऑफ इफिशियंसी, टू इम्प्रूव सेटिस्फैक्सी, टू रिड्यूस कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि इफिशियंसी हाई हो जाए, उसके बाद प्रोडक्ट सेटिस्फाई अच्छा हो, यानी कि लोगों को वह सेटिस्फाई करे, और कॉस्ट भी कम लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, सेंसर, एक्चुएटर, पीएलसी और नॉन ऑफ दीज। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएलसी, क्योंकि पीएलसी में ही हम लोग क्या करते हैं, पीएलसी में ही इधर हम लोग एक्चुएटर जोड़ते हैं। यहाँ पर जब आउटपुट मिलता है तो आउटपुट में हम क्या जोड़ देते हैं, आउटपुट में हम क्या जोड़ते हैं कि एक सेंसर लगा देते हैं, सेंसिंग एलिमेंट लगा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक्चुएटर कनेक्ट कर रहे हैं, वो या सेंसर कनेक्ट कर रहे हो, यह जो है सेकेंडरी पार्ट हो गया ऑटोमेशन का, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सेकेंडरी पार्ट हो गया। मेन जो है इसका मेन पार्ट क्या है, पीएलसी है। पीएलसी से ही सबको कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि इसका मेन पार्ट हो जाएगा पीएलसी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। पीआईडी कंट्रोलर इज यूज टू इंक्रीज, पीआईडी कंट्रोलर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ओनली स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ओनली एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। पीआईडी कंट्रोलर क्या करता है, पीआईडी कंट्रोलर का यूज़ क्यों करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर क्या चीज़ को इंक्रीज करता है, तो पीआईडी कंट्रोलर जो है स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए पीआईडी कंट्रोलर का यूज़ हम लोग करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फंक्शन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का फंक्शन क्या होता है, टू कंट्रोल स्पीड, टू रिकॉर्ड द डाटा फ्रॉम द सेंसर। ऑप्शन नंबर सी कहता है टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द टूल अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोग्राम। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझेंगे तो आपको यह ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं कि एक मॉनिटर लेते हैं, एक कंप्यूटर लेते हैं, और इस कंप्यूटर पे हम लोग जो काम हो रहा है, सिस्टम में जो काम हो रहा है, ड्रिल का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, इस काम को हम लोग एक वायर के कनेक्ट करके और इस डिस्प्ले पर देखते रहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम सिर्फ होता है विजुअलिटी प्रदान करना, ना तो स्पीड कंट्रोल करना और ना तो क्या करता है टू रिकॉर्ड सेंटर के डाटा को रिकॉर्ड करना। इसका सिर्फ काम होता है टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, इसका काम होता है सिर्फ देखते रहना है कि जो टूल्स काम कर रहा है वह प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, वही सिर्फ वह बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पीड एंड पोजीशन इन CNC मशीन कैन बी कंट्रोल्ड बाई। स्पीड एंड पोजीशन CNC मशीन का कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड टेबल
एंड स्पाइंडल के द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है सीएनसी मशीन का। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम इज यूज टू स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है जो हाइड्रोलिक ऑयल को क्या करता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल रिजर्वर होता है वही हाइड्रोलिक ऑयल को रिजर्व करके रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल रिजर्वर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम पावर ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू कंप्रेस्ड एयर। कौन से सिस्टम में पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है एयर के मदद से। तो एयर के मदद से कौन से सिस्टम में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, तो न्यूमेटिक सिस्टम में। हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड के द्वारा किया जाता है और फ्लूइड पावर सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम को देखने को हमको अभी तक तो मिला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक सिस्टम। आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो पेंट शॉप, ये तो एकदम नहीं होगा। पेपर मिल में भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेयर, जो है क्या है, एग्जाम्पल है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पीएलसी इज यूज्ड इन। पीएलसी क्या क्या चीज़ को यूज करता है, तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो पीएलसी यूज करता है मशीन टूल्स को, ऑटोमेटिक असेंबली इक्विपमेंट को, दोनों का यूज करते हैं। कहाँ पे, पीएलसी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम रिक्वायर्ड फीडबैक। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि कौन से सिस्टम में फीडबैक की ज़रूरत पड़ता है, तो ओपन लूप सिस्टम में तो होता नहीं है, क्लोज लूप सिस्टम में जो है फीडबैक की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कि ऑटोमेशन क्या होता है, फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या है, सेंसर एंड एक्चुएटर क्या होता है, सीक्वेंशियल एंड लॉजिक कंट्रोल क्या होता है, पीएलसी हार्डवेयर इक्विपमेंट क्या होता है, उसके बाद रेशियो कंट्रोल क्या होता है, ओपन लूप हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं अगले वीडियो सीरीज़ में डील करूँगा। तो इस वीडियो सीरीज़ को लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।